भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए 195 लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी समेत 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में 29 फरवरी को हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए थे। विनोद तावड़े ने कहा कि पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा 34 मंत्रियों और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर नितिन गडकरी का नाम बीजेपी की पहली लिस्ट से गायब क्यों है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि पहली लिस्ट में बीजेपी कई मंत्रियों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं है। लिस्ट से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि गडकरी के नाम का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तमाम राजनीतिक पंडितों के लिए ये चौंकाने वाला रहा। मोदी कैबिनेट में गडकरी एक ऐसे नेता हैं जिनके काम की तारीफ विपक्ष के नेता भी करते हैं। हर कोई ये मानकर चल रहा था कि जब बीजेपी की पहली लिस्ट आएगी तो उसमें गडकरी का नाम ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गडकरी के समर्थकों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी में नितिन गडकरी को साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन उसके पहले आपको बीजेपी की लिस्ट के बारे में बता देना ज़रूरी है कि आखिर बीजेपी ने किसको टिकट दिया और किसका टिकट काट दिया। बीजेपी की पहली सूची में उत्तर प्रदेश की 51 लोकसभा सीटों, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल प्रदेश की 2, गोवा की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान की 1, दमन और दीव की 1 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं। बीजेपी की पहली सूची में 28 महिलाएं, 27 एससी, 18 एसटी, 57 ओबीसी और 47 युवा नेता शामिल हैं, जिनको लेकर लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिला है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह गांधीनगर से, मनसुख मांडविया पोरबंदर से, राजनाथ सिंह लखनऊ, जितेंद्र सिंह उधमपुर से, किरेन रिजिजू अरुणाचल ईस्ट, स्मृति ईरानी अमेठी से, अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा से, सर्बानंद सोनेवाल असम की डिब्रूगढ़, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर, निशित प्रामाणिक कूच बिहार, श्रीपद येसो नाइक नॉर्थ गोवा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे कोरबा, विजय बघेल दुर्ग, ब्रिजमोहन अग्रवाल रायपुर से चुनाव लड़ेंगे। जम्मू से जुगल किशोर शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। हजारीबाग से मनीष जायसवाल चुनाव लड़ेंगे। जयंत सिन्हा इस सीट से वर्तमान में सांसद हैं। बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक, मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली, बांसुरी स्वराज को सेंट्रल दिल्ली, कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली और रामवीर विधोड़ी को दक्षिणी दिल्ली सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली में अब तक 5 में से 4 सांसदों का टिकट काट चुकी है और 2 सीटों पर अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन अब आपको नितिन गडकरी के बारे में बताते हैं कि आखिर उनका नाम इस लिस्ट में गायब क्यों है। तो आपको बता दें कि नितिन गडकरी महाराष्ट्र के पुणे से अभी बीजेपी के सांसद हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ कई क्षेत्रीय पार्टियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार गुट, रामदास अठावले की पार्टी। लेकिन आप अगर बीजेपी की पहली लिस्ट पर गौर करेंगे तो देख पाएंगे कि पहली लिस्ट में महाराष्ट्र को लेकर अभी बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में बीजेपी की अभी सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। जैसे ही बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग हो जाएगी, बीजेपी महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा करेगी और तब पता चलेगा कि बीजेपी ने नितिन गडकरी को टिकट दिया है या फिर काट दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट।